अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.6 लास्ट एक्सरसाइज है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जिसमें से तकरीबन हर साल लॉन्ग क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी एक्सरसाइज में से आते हैं 1.6 में से। तो इसके टू मेथड्स हैं सॉल्व करने के मेरे पास। एक्सरसाइज 1.6 को एक मेरे पास है इन्वर्स मेथड और एक है क्रैमर रूल। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि जो टू मेथड्स हैं हम सबसे पहले उसको डिस्कस कर लें, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी, कंसेप्ट के लिहाज से भी, कि आया जो हम इसको 1.6 को कर रहे हैं इसमें है क्या। तो इसमें मेरे पास है जी सोल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, यानी मेरे पास उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताना चाहूँगा हमजाद मसावाते हैं मेरे पास। इसका मतलब है सिमल्टेनियस में यानी सिमल्टेनियस मेरे पास हमजाद, लीनियर यकदर्जी इक्वेशन मसवात, यानी सोल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे मेरे पास 3 है, एक मेरे पास है जी सिमल्टेनियस, एक मेरे पास है लीनियर और थर्ड मेरे पास इक्वेशन। सो सिंपल, सबको पता है इक्वेशन का भी और लीनियर का भी। सिमल्टेनियस में क्या होगा, इसमें मेरे पास 2 इक्वेशंस होगी। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू है और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 है। अगर इस तरह की कंडीशंस आ जाए तो हम इससे बोलते हैं जी सिमल्टेनियस इक्वेशंस। अब इक्वेशंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू का सिंबल है। और इसे लीनियर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी हर x और y जो वेरिएबल्स मेरे पास है इनकी पावर क्या है, 1 है। तो सबसे पहले सिमल्टेनियस मेरे पास होगी ऐसी 2 इक्वेशंस अगर गिवन हो जिसमें हमने x और y का आंसर लाना हो तो वो मेरे पास होती है सिमल्टेनियस इक्वेशन। और सिमल्टेनियस में हमेशा मेरे पास 2 ही नंबर्स होंगे, जैसे मैंने फर्स्ट लिया और सेकंड लिया। लीनियर का मतलब होता है कि जिसमें x y अगर गिवन है तो उसकी पावर क्या हो मेरे पास 1। तो देखिए लीनियर इसकी पावर 1 ही है। इक्वेशन सिंपल मेरे पास इज इक्वल टू 1। तो इनको हमने सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को हमने क्या करना है जी, सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए मेरे पास जो इसके मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, सो देयर आर 2 मेथड्स। फर्स्ट मेरे पास है जी मैट्रिक्स इनवर्स, या इसे इन्वर्जन भी कहते हैं, इन्वर्स। और सेकंड मेरे पास है जी क्रैमर्स रूल, ठीक है। ये मेरे पास 2 मेथड्स हैं, ये होगा मेरे पास माकूस का मेथड और ये मेरे पास होगा क्रैमर का मेथड। तो इन दोनों को हमने क्या करना होगा 1.6 में यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको, इन दोनों की है स्टूडेंट मेरे पास फार्मूलाज। इनको सोल्व करने के लिए मेरे पास फार्मूलाज होगी। हम तो छोटा सा यहाँ पे प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि आइए इनके फार्मूलाज क्या है जो हमने 1.6 में जो हमने सोल्व करने हैं, ठीक है। तो मेरे पास सबसे पहले है जी मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, यानी इनवर्स मेथड क्या होगा, उसके लिए मेरे पास सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होना जरूरी है। तो मैं 2 ले लेता हूँ, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू m और cx प्लस dy इज इक्वल टू n। ये 2 नंबर्स मैंने ले लिए हैं, cx प्लस dy इज इक्वल टू n, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशंस मैंने ले ली है। अब सबसे पहले क्या करना होगा, इनको हमने सोल्व करना है किस मेथड के थ्रू, मैट्रिक्स के मेथड के थ्रू। तो क्या ये इक्वेशंस मेरे पास मैट्रिक्स है, नहीं मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हमने इसको क्या करना होगा, इन 2 इक्वेशंस को जो मेरे पास सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं इनको हमने सबसे पहले मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। तो 1/6 में भी सेम ऐसे ही करना है आपने कि 2 इक्वेशंस गिवन होगी तो सबसे पहले आपने उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का मेथड क्या है, मेरे पास x का जो कोफिशिएंट है सेम एज इट इज लिखे, y का कोफिशिएंट है वो भी सेम एज इट इज लिखे। अब हम सेकंड में आते, यानी इसमें देखें x के साथ c है तो c लिखे, y के साथ d है तो d लिखे, और आप इसको ब्रैकेट लगा के एक क्या बना लें, मैट्रिक्स बना लें। तो ax प्लस by cx प्लस dy को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का मेरे पास मेथड ये होता है कि x के साथ y के साथ और इस x और y के साथ जो जो कोफिशिएंट है वो आपने यहाँ पे राइट करने। और देखें आपके पास मैट्रिक्स को लिखने का मेथड भी यही होता है कि हम a b और c d स्पेसिस के साथ लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो होती है वो ऊपर रहेगी, सेकंड इक्वेशन आपके नीचे आएगी। बाकी x y आपने कहाँ लिखने हैं, वो आपने x और y ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई में यहाँ लिखने हैं, और इज इक्वल टू और m और n है ये आपका सेम एज इट इज ऐसे ही रहेगा ब्रैकेट में।
तो ये 1.6 को क्या करना है, जो आपके पास 2 इक्वेशंस गिवन होगी, सबसे पहले आपने इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, वो ऐसे कन्वर्ट करना है। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई यानी रो को कॉलम के साथ फिर इस रो को कॉलम के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास सेम एज इट इज आंसर जो होगा वो यही आएगा। लेकिन हमने ये प्रूव नहीं करना, हमने सिर्फ 2 इक्वेशंस को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा, जो मैं कर चुका हूं। अब हम क्या कर रहे हैं जी, मैट्रिक्स इनवर्स यानी इन्वर्जन मेथड हम कर रहे हैं। उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, इस कंप्लीट को मैं लेट कर लूंगा ए के, x और y को कैपिटल X के लेट कर लूंगा और इज इक्वल टू सेम एज इट इज, और m और n को मैं क्या कर लेता हूँ, b के लेट कर लेता हूँ। मैंने पहले भी यही कहा कि जब मैं 2 इक्वेशंस लूंगा लीनियर इक्वेशन, तो उसमें मैंने क्या फाइंड करना होगा जी, x और y दोनों को फाइंड करना है। तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पे और x और y का आंसर चाहिए होगा, चाहे वो क्रैमर रूल है, चाहे वो मेरे पास इन्वर्स वाला मेथड होगा। तो हमने क्या करना होगा, हमें x और y का आंसर चाहिए होगा। तो x और y को मैंने किसके लेट किया हुआ है, कैपिटल X के लेट किया हुआ है। इसका मतलब मुझे कैपिटल X का आंसर चाहिए, तो इसके साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्या मैट्रिक्स में, क्योंकि हम मैट्रिक्स का मेथड कर रहे हैं, तो क्या मैट्रिक्स में हमने 2 जो मेरे पास b भी मेरे पास एक मैट्रिक्स है, a भी मेरे पास एक यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है, तो क्या हमने 2 मैट्रिक्स आपस में डिवाइड करने का मेथड सीखे ना, 1.5 में था ना 1.4 में, एंड प्रीवियस में जो मेरे पास एक्सरसाइज है नहीं था। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो a जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, और b तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ये मेरे पास स्मॉल x और y को फाइंड करने का क्या बन जाएगा, फॉर्मूला। अब हमने a इनवर्स भी फाइंड आउट किया हुआ, a इनवर्स का क्या फॉर्मूला होगा, एडजॉइंट ऑफ a और a का डिटरमिनेंट, और b के साथ हम इसको लास्ट पे a इनवर्स को क्या कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसमें आपको एक चीज मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मैंने जब a को ऊपर लेके गया तो मैंने इसको b से पहले लिखा है, b के बाद भी क्या मैं लिख सकता हूं, यानी x इज इक्वल टू b a इनवर्स भी लिख सकता हूं। मैं ऐसा हरगिज नहीं कर पाऊंगा, ये आपका मेथड गलत होगा। आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि x के a जो है वो लेफ्ट साइड पे है, x के a लेफ्ट साइड पे है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो वो दूसरे नंबर के साथ जो b है वो भी लेफ्ट पे ही रहेगा। अगर x के लेफ्ट पे a है तो उधर भी b के वो लेफ्ट पे ही रहेगा, ना कि राइट पे रहेगा। तो ये आपका क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाएगा अगर आपने इसको ऐसे किया तो। अब मेरे पास ये किसका मेथड बन चुके हैं, इनवर्स का मेथड बन चुका है, जो हमने यहाँ तक इसको सोल्व कर ले फर्स्ट पार्ट को। अब यानी जब आपको कहा जाए कि 2 मेरे पास इक्वेशंस हैं, आप इसको सोल्व करें लेकिन इनवर्स वाले मेथड के थ्रू, तो आपने क्या फार्मूला यूज करना है, ये फार्मूला यूज करना है। अब सेकंड मेरे पास है जी क्रैमर रूल। क्रैमर रूल के लिए भी मेरे पास 2 इक्वेशंस ऐसे गिवन होंगी, cx प्लस dy इज इक्वल टू n। तो हमने सबसे पहले इसको भी कन्वर्ट करना होगा मैट्रिक्स में, x के साथ a है, y के साथ b है, x के साथ c है, y के साथ d है, ये। और हमने क्या करना है, x और y का हमने यहाँ पर ऐसे मेंशन करना जैसे मैंने पहले किया था, और इज इक्वल टू m और n, ये सेम एज इट इज रह जाएंगे ब्रैकेट। ये मेरे पास 2 इक्वेशंस को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का मेथड था। अब हमने क्या करना है, अब इसको जो फार्मूला है जी, इसको भी चले आप a के लेट कर ले, इसको कैपिटल X के और इसको b के लेट कर ले। अब भी हमने कैपिटल X को ही फाइंड आउट करना होगा, यानी x और y को। अगर हमने a को उधर लेके गए तो ये कौन सा मेथड बन जाएगा, इनवर्स वाला मेथड बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा चेंज होगा मेरे पास। तो स्मॉल x को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मेरे पास होगा ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। मैं आपको बता देता हूं कि ax का डिटर्मिनेंट क्या है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपने ये सोचा कि a को आप उधर ले जाए तो ये इनवर्स बन जाएगा, तब तो ये इनवर्स वाला मेथड हो जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं जी, क्रैमर रूल को यूज कर रहे हैं सेकंड पार्ट को। तो क्रैमर रूल में स्मॉल x को फाइंड आउट करने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज करना होगा, और स्मॉल y को फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला आपने करना है, a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ये आपने करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन। अब इसमें ax और ay, a का डिटरमिनेंट तो आपने फाइंड आउट किया होगा, डिटरमिनेंट क्या होगा, a मेरे पास ये है, तो डिटरमिनेंट आप फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन ax का डिटरमिनेंट और ay का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करना होगा, नाउ वी चेक ax का डिटरमिनेंट। अब ax का डिटरमिनेंट आप कैसे निकालेंगे, जाहिर बात है डिटरमिनेंट है,
तो हमने डिटरमिनेंट ही लेना होगा, ठीक है। लेकिन ए एक्स कैसे आएगा? अब ये यहाँ पे है, ये ए सी है, यानी ए एक्स जब हम फाइंड आउट करेंगे, जो फर्स्ट मेरे पास कॉलम है उसको खत्म करके आप बी के साथ जो होगा वो लिखेंगे, सेकंड बी डी सेम एज इट इज, ठीक है। ये इसका डिटरमिनेंट, सॉरी ये इसका आ जाएगा डिटरमिनेंट। फिर क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर में माइनस आ जाएगा। ए एक्स फाइंड आउट करने का ये मेरे पास मेथड होते हैं कि जो फर्स्ट ए का फर्स्ट कॉलम होते हैं उसको खत्म कर दिया जाता है और उसकी जगह पे जो इज इक्वल टू की आगे वैल्यूज होंगी एम और एन, उसकी जगह पे यानी फर्स्ट कॉलम की जगह पे एम और एन ले लेगा, सेकंड कॉलम सेम एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। और जब हम ए वाई की जानिब जाएंगे तो पहले हमने फर्स्ट को खत्म किया था, अब हम किसको खत्म कर रहे हैं? सेकंड को खत्म कर रहे हैं। जब हम सेकंड को खत्म करेंगे तो फर्स्ट सेम एज इट इज रहेगा, सेकंड को जब खत्म करेंगे तो सेकंड की जगह पे ले लेगा ये एम और एन, और इसका हम ले लेंगे यहाँ पर डिटरमिनेंट। फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सेंटर में आ जाएगा, देन ए एक्स का भी आंसर आ जाएगा और ए वाई का भी आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे पास होगा क्रैमर रूल। मैं फिर बता रहा हूं ए एक्स कैसे फाइंड आउट करना है। एक्स के लिए फर्स्ट कॉलम खत्म होगा और वाई के लिए सेकंड कॉलम खत्म होगा, और जो कॉलम खत्म होगा उसकी जगह पे वो ले लेगा कॉलम कौन सा? डी वाला। तो इस तरह हमने आज 2 मेथड सीखे हैं 1.6 को सोल्व करने के लिए। एक मेरे पास है इन्वर्स मेथड और एक मेरे पास है जो मेरे पास दूसरा है वो है इन्वर्स मेथड, और फर्स्ट मेरे पास है क्रैमर रूल, ठीक है। तो ये अब हमने सीख लिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6 को, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमने फॉर्मूला सीखे हैं, नाउ स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है जी। मेरे पास लीनियर इक्वेशन दी हुई है, इसमें हमें ये कहा गया है कि एक्स और वाई को फाइंड आउट कीजिए, बट दोनों मेथड से, कि इन्वर्स वाला मेथड भी हमने यूज़ करना है और क्रैमर का मेथड भी यूज़ करने हैं। तो हमने क्या करना होगा, अब जो मैं कर रहा हूँ इसी फर्स्ट पार्ट को मैं क्रैमर के रूप जो क्रैमर का रूल है उसके थ्रू भी सोल्व कर लूंगा, और जो इन्वर्स का मेथड है उसको भी मैं सोल्व कर लूंगा। देन सेकंड पार्ट को भी इन्वर्स वाला मेथड से हम सोल्व कर लेंगे और क्रैमर के रूल से भी सोल्व कर लेंगे, और दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए, चाहे वो इन्वर्स वाला मेथड है चाहे वो क्रैमर का मेथड है। तो हमने क्या सीखा था, मेरे पास देखिए सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन गिवन ही है। तो हमने सबसे पहले क्रैमर रूल यूज करने, तो क्रैमर रूल के लिए या इन्वर्स वाले रूल में क्या होता है कि मेरे पास मैट्रिक्स गिवन हो, यहाँ पे तो मैट्रिक्स गिवन ही नहीं है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, इनको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने हैं। ये मेरे पास एक सिस्टम है। तो क्या हमने सीखा हुआ, एक्स के साथ जो 2 है सेम एज इट इज आएगा, वाई के साथ -2 है तो -2 आ जाएगा, एक्स के साथ 3 है तो 3 आ जाएगा, वाई के साथ 2 है तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे मैट्रिक्स बन जाएगा और एक्स वाई यहाँ पे आ जाते हैं सेकंड ब्रैकेट में, और इज इक्वल टू सेम एज इट इज, और 4 और 6 ये भी ऐसे लिखे जाएंगे। तो ये मेथड मेरे पास इन्वर्स का भी और क्रैमर का भी यहाँ तक सेम एज इट इज ही है। तो इसको मैं सबसे पहले कौन सा रूल यूज कर रहा हूँ, क्रैमर का रूल यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो क्रैमर का रूल हमें क्या कहता है कि सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूलाज, ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटरमिनेंट ओवर ए का डिटरमिनेंट, और वाई इज इक्वल टू ए वाई का डिटरमिनेंट ओवर ए का डिटरमिनेंट। ये मेरे पास फर्स्ट और ये मेरे पास है सेकंड इक्वेशन। तो क्या मैं सबसे पहले ए एक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करूं? नहीं, हम सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे कि मे बी ए का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल ना आ जाए। अगर 0 के इक्वल होगा तो मेरे पास इजी ही होगा, क्योंकि वो आगे पॉसिबल नहीं होगा। तो हम दोनों का सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ए का डिटरमिनेंट मेरे पास ए क्या है जी, 2 -2 3 और 2, ये मेरे पास ए है, इसका मैंने ले लिया डिटरमिनेंट। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 माइनस फार्मूले का, लेकिन ये जब इससे होगा माइनस मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कीजिए 6। तो ए का डिटरमिनेंट मेरे पास आंसर उसने दिया जी 10। तो ये इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो आगे ये सोल्व हो सकता है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, ए एक्स का डिटरमिनेंट। तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं जी ए एक्स का डिटरमिनेंट। तो ए एक्स का डिटरमिनेंट हमने क्या सीखा था, ये ए के इक्वल है, ये कैपिटल एक्स के इक्वल है और ये कैपिटल बी के इक्वल है। तो हमने ए एक्स के डिटरमिनेंट में क्या सीखा हुआ है, फर्स्ट जो कॉलम है उसको खत्म करके हम क्या लिख लेंगे 4 और 6, और जो सेकंड कॉलम मेरे पास होगा वो सेम एज इट इज रहेगा। ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा डिटरमिनेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, ए एक्स का डिटरमिनेंट, ठीक है। हमने फर्स्ट को यहाँ से ए को फर्स्ट
ए में फर्स्ट जो कॉलम होगा उसको खत्म करके हम लिख लेंगे 4 6, ये देख लिख लिया, इसी को यूज करना है। और -2 और 2 सेम एज इट इज रहा। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट है तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। 4 × 2 इज 6 माइनस फार्मूले का, लेकिन जब ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 × 2 12, तो 12 + 6 इज इक्वल टू 4 × 2 इज इक्वल टू 8 आना था यहाँ पे, तो 6 × 2 12 हो जाएगा। 12 + 8 इज इक्वल टू 20। तो मेरे पास ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है इज इक्वल टू 20 आता है। तो यहाँ पे हमने गलत किया था, 4 to 8 हमने लिखना था, लेकिन यहाँ पे गलती से 6 लिखा गया। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया, ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ ए वाई का डिटर्मिनेंट, तो ए वाई के डिटर्मिनेंट में ए लिखा हो तो हम ए को यूज करेंगे, ये ए है। ए को कैसे यूज करेंगे, जो फर्स्ट कॉलम है वो सेम एज इट इज ही रहेगा, लेकिन सेकंड कॉलम खत्म हो के हम उसकी जगह पे 4 और 6 लिखते हैं। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, जो इसका फर्स्ट मेथड है। 2 × 6 इज इक्वल टू 12 माइनस फार्मूले का 4 × 3 इज 12। नाउ ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 12 माइनस 12 0। तो ये मेरे पास आंसर हुआ ए वाई का। ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट हो चुका है, ए वाई का डिटर्मिनेंट भी फाइंड हो चुका है, और ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ए एक्स ए वाई और ए के डिटर्मिनेंट को पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एक्स ए वाई एंड ए का डिटर्मिनेंट इन इक्वेशन 1 and 2, तो हम इसमें पुट कर रहे हैं पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 and 2। तो 1 मेरे पास क्या है जी, x इज इक्वल टू, हम इसको लिख लेते हैं, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट किया है जी 20 बाई ए का डिटर्मिनेंट, मेरे पास क्या आंसर आया जी, ए का डिटर्मिनेंट 10 है, तो 20 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। नाउ y इज इक्वल टू, जब मैं सेकंड में पुट करूंगा, ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट अभी हमने फाइंड आउट किया 0, ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास है जी 10, तो 0 over 10 इज इक्वल टू 0, तो y का आंसर मेरे पास क्या आ चुके हैं 0। तो हम कह सकते हैं कि जो हमें फाइंड करना था वो कर चुके हैं कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का क्रैमर रूल क्या है, मेथड है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी पार्ट को ही हम कर रहे हैं सेकंड मेथड से, जो मेरे पास है इनवर्स मेथड, यानी ज़रबी माकूस या माकूस का मेथड। ठीक है, इनवर्स मेथड से हम करें इसी पार्ट को। तो हम यहां से इसको गिवन लेते हैं, ये सिस्टम मेरे पास गिवन है। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मैट्रिक्स मेरे पास कन्वर्ट हो चुके हैं 2 -2, हम इसको रिपीट कर लेते हैं 3 2, ये मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है, और सेम एज इट इज x और y आ जाएगा, और इज इक्वल टू 4 और 6। अगर पेपर में इनवर्स वाला मेथड आता है तो ये गिवन होगा, उसके बाद आपने यहां तक तो सेम एज इट इज ही करना होगा। अब हमने मैट्रिक्स का इनवर्स मेथड यूज करना है, तो इसको लेट कर लेंगे हम a कैपिटल, इसको लेट कर लेंगे कैपिटल X, और इज इक्वल टू इसको हम b के लेट कर लेंगे। अब हमें किसका आंसर चाहिए, स्मॉल x और स्मॉल x और y का। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल और x y को हमने किसके लेट किया हुआ है, कैपिटल X से लेट किया हुआ है। इसका मतलब है मुझे अब कैपिटल X का आंसर चाहिए, जब उसके साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके इनवर्स बन जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब हमने इसी को ही फाइंड आउट करना है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो मुझे सबसे पहले किसकी जरूरत है, a इनवर्स की जरूरत है। तो a इनवर्स जैसे ही आएगा उसको मैं b से या इस b से आपस में हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। नाउ वी फाइंड फर्स्ट a इनवर्स। तो a इनवर्स का क्या फार्मूला है, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटरमिनेंट। तो हमने a का डिटरमिनेंट तो पहले फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं अगर ये क्वेश्चन पेपर में सिर्फ इनवर्स वाला आता है तो तब आपने इसके बाद आपने a का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। लेकिन मैं पार्ट पहले ही आपको समझा चुका हूं, फर्स्ट पार्ट। तो a डिटरमिनेंट को फाइंड आउट मैं नहीं कर रहा, लेकिन आप करेंगे इसको। तो a डिटरमिनेंट बस क्या आया हुआ, 10 आया हुआ है। नाउ a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 10 आ चुके हैं। अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा हुआ है कि एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, कि जो मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, ना कि ये गिवन है, ये b है, हमने इस साइड पे बात कर ली है, जो a होगा। देखिए a का ही हमने एडजॉइंट लेना है, तो एडजॉइंट कैसे लेते हैं, इनकी जगह चेंज कर लेंगे और इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो जब 2 सेम है, जब ये जगह चेंज करेंगे तो सेम एज इट इज ही रहेंगे। -2 यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2, +3 यहाँ पे हो जाएगा -3, और ये 2 इसकी जगह पे आ जाएगा, ये 2
ये मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर कंप्लीट हो चुका है। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटरमिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर मेरे पास है 2 माइनस 3 2। एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 10। अब हमने क्या करना है, हर नंबर को 10 पे डिवाइड अभी नहीं करना जब तक आप इसको b से मल्टीप्लाई नहीं कर लेंगे। अब अगर आपने इसको 10 पे अभी डिवाइड कर लिया तो जब आप b से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे लिए वो या आपके लिए वो सॉल्व करना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो बेस्ट वे ये है कि आप इसको सेम एज इट इज ही रहने दें जब तक b से ये मल्टीप्लाई नहीं होता। नाउ इक्वेशन नंबर 1 अब हम यूज कर रहे हैं, a यूज कर रहे हैं कि x इज इक्वल टू a इनवर्स b, जो असल में हमें यही आंसर चाहिए। a इनवर्स अभी हमने फाइंड आउट किया, a इनवर्स का क्या आंसर मेरे पास है जी 2 माइनस 3 2 a इनवर्स ओवर 10 और b मेरे पास है जी 4 और 6। ये मेरे पास है b 4 और 6 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या ये मल्टीप्लाई होते हैं, देखते हैं हम जी। नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज सेकंड के हैं, तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को कॉलम के साथ करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 4 इज 8 प्लस फॉर्मूले का 2 मल्टीप्लाई 6 इज 12। अब हम नीचे आ जाएंगे क्योंकि वो भी नीचे आ रहे हैं सेकंड रो की जानिब, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस का 12 प्लस फॉर्मूले का 2 मल्टीप्लाई 6 इज 12। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम क्या करें, 10 पे डिवाइड करें। तो 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 20 माइनस 12 और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 डिवाइड हो रहा है ऑलरेडी ही है। अब हम जाके 20 को 10 पे भी डिवाइड कर लीजिएगा और 0 को भी 10 पे डिवाइड कर लीजिएगा, तब मेरे पास ये इजी मेथड बन जाएगा। सो ये आपके पास 2 आंसर, ये 0 ओवर समथिंग इज इक्वल टू 0। तो ये किसके इक्वल हमने किया, कैपिटल X के हम इक्वल कर रहे हैं। तो कैपिटल X का जो आंसर है वो 2 और 0 है। तो अब यहाँ पे देखिए मेरे पास फर्स्ट x और y है, इसका मतलब है फर्स्ट मेरे पास x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0 है। अब हमने देखे सेकंड पार्ट भी प्रूव कर लिए है, x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसको चेक करेंगे, क्या क्रैमर का भी यही आंसर है, x इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों आंसर सेम है। तो इस तरह हमने पार्ट नंबर 1 को कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करें इसका सेकंड पार्ट। अभी हमने किया था फर्स्ट पार्ट, नाउ स्टार्ट सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का मेरे पास सेकंड पार्ट है। 17th इक्वेशन मेरे पास है जी 2x प्लस y इज इक्वल टू 3 एंड सेकंड इक्वेशन मेरे पास है 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन गिवन है। हमने क्या करना है, इनको मैट्रिक्स के मुताबिक सोल्व करने हैं। तो पहले मेरे पास इन्वर्स वाला मेथड हो सकता है, क्रैमर का भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले इसको कर लेते हैं क्रैमर के रूल से, देन हम इसको सोल्व करेंगे। तो क्रैमर को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसको क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो x के साथ जो है 2 कोफिशिएंट वो लिखेंगे, y के साथ कोफिशिएंट अगर नहीं है तो वहां पे 1 होगा, x के साथ यहाँ पे 6 है, y के साथ यहाँ पे 5 है। ये लिख लिया, मैट्रिक्स बन चुके हैं। ये हमने कहाँ से लिए हैं, x और y के से लिए हैं, तो ये उसका को आ जाएगा। और 3 और 1 ये लास्ट पे सेम एज इट इज। तो मैं इसको कर रहा हूँ सबसे पहले क्रैमर के थ्रू। क्रैमर रूल मेरे पास है जी। तो क्रैमर रूल क्या होता है, ये मेरे पास a के इक्वल हो जाएगा, ये कैपिटल X के और ये b के। तो अब हमने कैपिटल X को फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास x और y यानी हमें चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं फॉर्मूलाज इनके। x इज इक्वल टू a x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट और y इज इक्वल टू a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ये मेरे पास x और y को फाइंड आउट करने के फॉर्मूलाज हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज किया था फर्स्ट पार्ट में। a मेरे पास है 2 1 6 5 और इसका मैं ले लूंगा डिटर्मिनेंट 2 5 10 हो जाएगा, माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 6। तो आंसर मेरे पास 4 आया। नाउ a का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 बट 4। तो हम इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। तो अब हम क्या कर रहे हैं जी, a का डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम ax की जानिब जाएंगे, यानी बारी बारी हम इसको सोल्व करने हैं। तो ax का डिटर्मिनेंट, तो ax का डिटर्मिनेंट हमने क्या सीखा हुआ है कि फर्स्ट कॉलम को खत्म करें तो उसी जगह पे 3 और 1 आ जाएगा, सेकंड कॉलम सेम एज इट इज रहेगा,
ये मैट्रिक्स का सिंबल नहीं आना, बल्कि फार्मूले में मेरे पास डिटरमिनेंट का सिंबल है, तो यहाँ पे भी डिटरमिनेंट आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 तो 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 14। नाउ ए एक्स का जो डिटरमिनेंट है मेरे पास आंसर आ चुके हैं 14 के। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या कर रहे हैं, ए एक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लिए, अब हम कर रहे हैं ए वाई का डिटरमिनेंट। तो ए वाई के डिटरमिनेंट के लिए पहले हमने इसको खत्म किया था, अब इसको खत्म करेंगे। जब इसको खत्म करेंगे तो 2 और 6 सेम एज इट इज ही रहेगा, और इसकी जगह पे ले लेगा 3 और 1। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट है, हम इसको सोल्व कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस फार्मूले का 6 मल्टीप्लाई 3 इज 18, और ए वाई का जो डिटरमिनेंट है वो है जी माइनस का 16। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, फार्मूलाज में पुट कर लेंगे। जो मेरे पास x है, x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटरमिनेंट ओवर a का डिटरमिनेंट। नाउ ए एक्स का जो डिटरमिनेंट हमने फाइंड आउट किया वो 14 है, और a का डिटरमिनेंट मेरे पास 4 है। तो जब आप इसको 2 पे कट करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या देगा 7/2। नाउ y इज इक्वल टू ए वाई का डिटरमिनेंट ओवर a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए वाई का जो डिटरमिनेंट है वो मेरे पास है जी माइनस का 16, और a का जो डिटरमिनेंट है वो मेरे पास है 4। तो 4 जब इसको कट करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या देगा माइनस का 4। तो हेंस हम कह सकते हैं जी कि x इज इक्वल टू 7/2 और y इज इक्वल टू -4। ये मेरे पास पार्ट नंबर 2 का आंसर है। किसके थ्रू हमने इसको सॉल्व किया, क्रैमर रूल के थ्रू हमने इसको सॉल्व किया, तो ये मेरे पास इसका आंसर है। सेकंड अब हम इसको करें जी इनवर्स के मेथड से। ठीक है, इनवर्स के मेथड के लिए भी ये गिवन होगा, यहां तक हमने करना है इसको। तो इसके बाद हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट को लेट कर लेंगे ए के, जैसे ये किया वह सेम एज इट इज। ठीक है, ये यहां तक आपने सेम एज इट इज दोनों में ऐसे करना है, क्रैमर रूल में भी और इनवर्स वाले मेथड से भी। नाउ ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब इनवर्स का मतलब क्या है कि एक्स के साथ जो ए मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये उधर जाएगा तो एक्स के लेफ्ट पे है, तो ये उधर जाके बी के लेफ्ट पे ही रहेगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए का इनवर्स फाइंड आउट करना है, उसको बी से हमने मल्टीप्लाई करना है। नाउ फर्स्ट वी फाइंड ए इनवर्स। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटरमिनेंट। तो ए का डिटरमिनेंट आपने फाइंड आउट करना, लेकिन ए का डिटरमिनेंट मैंने पहले फाइंड आउट किया हुआ है। अब हम क्या करें, सिर्फ और सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास ए है, ए ये है मेरे पास। तो एडजॉइंट ऑफ ए में हम क्या करते हैं, इनकी जगह चेंज कर लेंगे और इनके साइन चेंज कर लेंगे। जब इसकी जगह में चेंज करूंगा तो 2 की जगह पे 5 आ जाएगा, 1 की जगह पे -1, 6 की +6 है तो -6 हो जाएगा, और 5 की जगह पे क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास किसका आंसर है, एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर है। नाउ अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स में पुट कर लेंगे। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 -1 -6 और 2। एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटरमिनेंट हमने फाइंड आउट किया है जी 4 के। ये हमने ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिया है। तो क्या मैं 4 को हर नंबर पे डिवाइड करूंगा, अभी नहीं, अभी डिवाइड करूंगा जब तक मैं इसको b से मल्टीप्लाई ना कर लूं, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन को ही प्रूव करना है। नाउ x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो a इनवर्स का आंसर है जी मेरे पास 5 -1 -6 और 2, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे b से, और b इज ये मेरे पास b है 3 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1, और डिवाइड पे मेरे पास यहाँ पे 4 सेम एज इट। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 15 प्लस फार्मूले के लेंगे, जब ये से मल्टीप्लाई होगा तो -1 मल्टीप्लाई 1 -6 मल्टीप्लाई 3 इज -18 प्लस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई -2 ये, और इसके बाद क्या आ जाएगा जी 4 पर डिवाइड हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 15 -1 14 -18 और प्लस का 2 माइनस का 16, और 4 पे डिवाइड कर लेंगे हम। नाउ कैपिटल X इज इक्वल टू, अब हर नंबर को आपने 4 पे डिवाइड करना है। -16 को भी 4 पे डिवाइड कर लिया। जब आप इसको कट आउट करेंगे तो 4 2 पे ये कट हो जाएगा, तो आंसर क्या देगा ये 7/2, ये इससे कट तो -4, तो ये कैपिटल X के इक्वल है, जबकि X मेरे पास है x स्मॉल x, ये पहला स्मॉल x होगा,
7/2 और सेकंड पे जो नंबर होता है वो स्मॉल y होता है। तो इस तरह हमने x इज इक्वल टू 7/2 और y इज इक्वल टू -4 को भी प्रूव कर लिया, जबकि मेरे पास क्रैमर रूल में भी x 7/2, इसमें भी 7/2, y -4, y -4, इसका मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है।